हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स जर्नी। ओके, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, तो रीडिंग में यहाँ पर तीनों ऑप्शन से क्रिस्टल ऑप्शन से, साथ में कार्ड भी ऑप्शंस में है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप मेडिटेशन करें, एक पाइल को चूज़ करें। मैं क्लोजली एक बार कार्ड आपको दिखा देती हूँ। एंड एंजल क्वार्ट्स, ओके, साथ में है आई मेक वे फॉर मिराकल्स, आई मेक वे फॉर मिराकल्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड, साथ में है आई एम सराउंडेड बाय एंजल्स। ओके, नेक्स्ट रेड जैस्पर, ग्रुप नंबर 3 एंड कार्ड है यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। ओके, तो चलिए पॉजिटिव वाइब्स के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, पाइल प्रिपेयर करते हैं 3 पाइल। आप चाहे तो इस सेशन को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट 2 इयर्स आई मेक वे फॉर मिराकल्स। वाओ, ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बहुत सारी जर्नी है ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू। Okay, clear quartz, next 2 years, thank you. Clear quartz, next 2 years. Okay, group number 3 red jasper, next 2 years, thank you. थोड़ी टी लीफ से देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, thank you. Next 2 years, next 2 years, thank you, thank you. Next 2 years, thank you. Okay, next 2 years, thank you. Group number 2, next 2 years. Group number 3, thank you, thank you. Okay, okay, thank you. Next 2 years for group number 1. Thank you. Next 2 years. Thank you. Okay. Clear quartz. Next 2 years. Thank you. Thank you. Okay. Red jasper. Thank you. Next 2 years. Thank you. Okay. कुछ और ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। Next 2 years. Group number 1. Thank you. Next 2 years. Group number 2. Next 2 years. Group number 3. Next 2 years. Thank you. Okay.
थोड़ी एंजल मैसेजेस देखते हैं नेक्स्ट 2 years for group number 1 angel quartz. Thank you. Okay, group number 2 next 2 years, group number 2 next 2 years. Thank you. Thank you. Group number 3 next 2 years. Thank you. Group number 1 next 2 years. Thank you. Okay, group number 2 clear quartz next 2 years. Thank you. Group number 3 next 2 years. Thank you. Red jasper. थैंक यू. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 2 year ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू. आपने रेनबो ऑरा क्वार्ट्स और इसको टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्स भी कहा जाता है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी जो ब्यूटी है मेरी कैमरा उसको जस्टिस नहीं करती. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है एंजल क्वार्ट्स, रेनबो एंजल क्वार्ट्स. ओके चलिए देखते हैं. बट इसको छू कर मुझे वाइब्स आ रही है कि कोई खोटा सिक्का भी एक अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है. खोटा सिक्का जिसको शायद जिस पर बहुत सारे लोग दाव नहीं लगाते हैं, ये उस टाइप की एक खोटा सिक्का जैसे अचानक से एक्सपोनेंशियल राइज करी है. लोग शॉक्ड हो रही है. इसको छू कर मुझे वाइब्स आ रही है बिकॉज एंजल क्वार्ट्स स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में ये बहुत अच्छी तरह से इसका रिफ्लेक्शन समझ आते हैं. एज यूजुअल समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आपकी कोई हीट एंड टैलेंट निखर कर आएगा. कुछ ना कुछ सडन होगा. एंड यस कोई और नहीं, आप खुद इसके लिए डोर और वे क्रिएट करेंगे. आई मेक वे फॉर मिरेकल्स. आपने चूज़ की है इस कार्ड को, कोई और नहीं. आप ही रास्ता बना रही है. आपकी पुरुषार्थ, आपकी दम पर, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल के आधार पर आप इसको बना रही है. डोर ओपन हो रही है. मजबूर है स्पिरिट गाइड, मतलब अगर इम्तिहान भी ले रही थी वो भी मजबूर होंगे इस डोर को ओपन करने के लिए. आपकी डेडिकेशन, आपकी परसिवरेंस ऐसी है. चलो देखते हैं नेक्स्ट 2 years. थैंक यू. एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग. ओके लेट्स सी. फर्स्ट ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं. ओके ग्लोब पॉसिबिलिटी. यहाँ पर एक डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है. ग्रुप नंबर 1 मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है क्योंकि ग्लोब है तो थोड़ी रिलोकेशन हो सकती है आपके नेक्स्ट 2 years में. देखिए अगर आप फीमेल है, शादी हुई तब भी आपका रिलोकेशन हो रही है. किसी का करियर वर्क फील्ड की वजह से रिलोकेशन हो रही है, या फिर कोई सच में आउट ऑफ कंट्री, बिकॉज ये ओवरसीज जर्नी भी मुझे नज़र आ रही है. आपको अभी शायद उसके लिए प्रिपेयर होना होगा. मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रही हैं तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेना होगा नेक्स्ट 2 years में. वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉसिबिलिटी. नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट राहु, एलियन प्लानट है. एंड खासकर रिलोकेशन के मामले में, विदेश सफ़र के मामले में राहु केतु का हाथ सबसे बड़ा होता है. तो मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा ये नज़र आ रही है कि संभावना है प्रिपरेशन लेना होगा. लेट्स सी. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर लोकेशन चेंज है नेक्स्ट 2 years में. लोकेशन जहाँ पर आज अभी है लोकेशन चेंज आप ढूंढ रही हो. जैसे मुझे लग रहा है ना कुछ व्यूअर्स यहाँ पर फ्लैट देख रहे, यू नो लैंड ढूंढ रहे. आई डोंट नो, मुझे कुछ ग्रुप नंबर 1 के लिए वाइब्स आ रही हैं. ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस है. लक, वाओ. ओके एंड नेक्स्ट बैटल. ओ ओके दिस इज लक एंड बैटल.
कंपटीशन के लिए बिल्कुल घबराइए मत ग्रुप नंबर 1, बैटल में ही जीत है। आज आसानी से चीज़ें मिलेंगे नहीं, इजी गोइंग प्रोसेस नहीं है आपकी लाइफ कि नॉक करेंगे डोर ओपन होगा, धक्का मारना पड़ेगा बहुत ज़ोर से। सो दिस इज़ बैटल। लोग छीनने की भी कोशिश करेंगे, आपको जो प्राप्त है वो आपके हक में भी है तो भी लोग छीनने की कोशिश करेंगे, बट कब तक? बैटल एंड लक आपके फेवर में होगी नेक्स्ट 2 ईयर्स में। बट यस, यहाँ पर कंपटीशन है और कंपटीशन से भागिए मत, फेस कीजिए, फेस योर फियर्स। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। यस, दिस इज़ योर फाइल, योर एनर्जी, लक आपके फेवर में आने जा रही है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। यहाँ पर सब कुछ आपके दम पर होगा। बैटल एंड आई मेक वे, समझ आ रही है? यहाँ पर सब कुछ आप है और कोई नहीं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। क्या मैसेज है? ब्रिज, मरकरी एंड वीनस। ओ ब्रिज मतलब आपके लिए, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि पॉसिबिलिटी, एक जगह पर अगर आपको दिक्कत हो रही है, स्पिरिट गाइड एक ब्रिज बना रही है दूसरे चैप्टर में, दूसरे बीच में जाने के लिए। ये ब्रिज फॉर्म हो रही है क्योंकि मान लीजिए आपको दूसरे बीच में जाना, बट नाव बीच में नहीं है, नदी है, नाव बीच में नहीं है, तो आप नहीं जा पा रही थी। तो यहाँ पर कुछ फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से ए पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे वे यहाँ पर स्पिरिट गाइड आपके लिए बनाएंगे, बिकॉज मुझे एक वे ही दिखाई दे रही है जो नेक्स्ट चैप्टर में जाने में मदद करेंगे। मरकरी एंड वेनस एंड यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मरकरी एंड वेनस आपका लिखना हो, इवन नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप लिखना शुरू करेंगे। आई डोंट नो, डायरी हो, जर्नल हो, कुछ कलेक्ट करेंगे आप, स्टैम्प्स हो, आई डोंट नो, मुझे जैसे आप इकट्ठा करें, पेपर काटिंग, विंटेज क्राफ्टिंग, आई डोंट नो, मुझे कुछ काट कर जैसे कॉपी काट पेस्ट में जैसे कुछ फॉर्म करना, विजन बोर्ड बनाना हो। आपकी बहुत सारे आदत यहाँ पर बदल जाएंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में। आपकी एक हेल्दी रूटीन होगी, बिकॉज मरकरी एंड वेनस आप फिगर को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, एक डाइट चार्ट फॉलो करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में। एंड ये शायद मैं नहीं कह रही कि आप आज से ही वो शुरू करेंगे, बट नेक्स्ट 2 ईयर्स की एंड में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए योगा मेडिटेशन भी हो सकते हैं। आप हो सकते कोई ट्रेनिंग डिग्री कोर्स, कोई ट्रेनिंग 2 ईयर्स की कोई डिग्री कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, बिकॉज मरकरी एंड वेनस यहाँ पर मुझे एक सरस्वती योग नज़र आ रही है, सिर्फ गुरु की कमी है। आई डोंट नो, वो मुझे वाइब्स आ रही है, दैट्स व्हाई मैं सरस्वती राज्यों के नाम ली। मुझे वाइब्स आ रही कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे एंड वो बहुत सक्सेसफुल होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 2 ईयर्स। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपको मतलब बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जैसे हो सकता है कोई पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, मैरिज हो सकती है, लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। मुझे ना रेड बैंड दिखाई दे रही है, जैसे एक पैशनेट मैग्नेटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकती है, जिसको लेकर आप सच में काफ़ी प्राउड फील करेंगे, काफ़ी थैंकफुल रहेंगे गॉड के पास। मुझे ऐसे एनर्जी, बट वो हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन हो सकती है। ओके, एंड दैट्स व्हाई ब्रिज क्रिएट हुई, आप दूसरे बीच में दूसरी जगह पर जा रहे, दूसरे ऑफिस में जा रही हैं। ओके, लेट्स सी पिन। यस, न्यू जॉब एंड करियर, न्यू जॉब एंड करियर। ओके, ये ब्लेसिंग्स में है। नेक्स्ट डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड, ये प्लेजर शब्द है तो थोड़ी एनर्जी यहाँ पर ट्विस्ट होगी। हो सकता है आप रिलेशनशिप में, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हो सकता है कि आपका फ्रेंड ही मतलब अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप आ रही है, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू। लक जहाँ पर है, ग्लोब पॉसिबिलिटी एंड ग्लोब देखकर ही मुझे गुरु की वाइब्स आई। दैट्स व्हाई मैं बोली कि सरस्वती राजयोग, कि आप कुछ क्रिएट करेंगे, मतलब होता नहीं कि ज़ुबान में माँ सरस्वती का वास। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, कुछ व्यूअर्स गाइड मेंटर गुरु बनेंगे। बट यस, न्यू जॉब कैरियर ऑफर है आपके पास। ओके, टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। एम्परर, क्या बात है, ये एनर्जी तो एम्परर का ही है। एम्परर ऑफ योर सेल्फ, आप फीमेल है मेल है डजेंट मैटर, बट वो होता है कि
एट द एंड ऑफ द डे आपने चेकमेट दे दी। दिस इज़ द बैटल एंड लक। इसीलिए मैं आपको बोली थी कि फेस योर फियर्स एंड आप जीत जाएंगे इस बैटल में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, एम्परर मौजूद थे ऑलरेडी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ शॉर्ट्स, यस, एक चैप्टर तो क्लोज हो रही। और किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग मैस्कुलन एनर्जी, यहाँ पर एम्परर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि आपकी लाइफ में एक पर्सन जाएंगे, दूसरी पर्सन आ रही है। एक पर्सन मतलब कोई पास टॉक्सिक पर्सन जा रही है, दूसरी पर्सन एंट्री ले रही है। बट 3 किंग हियर इन योर रीडिंग, बिलीव मी, आपको एक आफ्टर 2 years आप क्रिएट करिए एंड वो होता नहीं कि माहौल लगाना कि यस, अपने आइडेंटिटी क्रिएट करना। मुझे आपके लिए आइडेंटिटी, मैं आपको बोल रही थी कि खोटा सिक्का यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है, जहाँ पर लोग घूम कर पलट कर देख रही है, मतलब एक कम्प्लीमेंट गेट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड बिकॉज एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ए किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों डेफिनेटली नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी होना चाहिए। मेरी मुँह से स्लिप ऑफ टंग निकल गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवल की बात करते, थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी है। बट एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की बात करते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई पास्ट पर्सन लौट कर भी आते हैं तो आप तो एकदम से शट डाउन कर देंगे, मतलब उनको एकदम से चैप्टर उनके लिए आप क्लोज कर देंगे। आप इतनी बोल्ड फियरलेस एनर्जी में आप मुझे नेक्स्ट 2 years में दिखाई दे रही है, बिकॉज आप इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच आप रख रही हो कि आपको पता चल गई है कि करना क्या है नेक्स्ट टाइम में, राइट। एंड श्री कृष्ण एक श्लोक में कही थी कि आपको अगर जीतना है, जीतने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत है। कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, क्लैरिटी, आपका डेस्टिनेशन क्या है वो फिक्स्ड हो जाएगा, क्यों चाहिए वो चीज़ें और कैसे मिलेगा वो चीज़ें। नंबर 4 पे आते हैं हमारे 5 सेंसेस एंड नंबर 5 पे आते हैं मतलब स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स। आप जिस भी देव देवी की आप पूजा करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स। बट अगर नंबर 4, ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में अगर ठीक ठाक से ढंग से हो रही है तो इसकी मतलब यूँ ही ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगे। तो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही कि आप सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि क्लैरिटी है लाइफ में विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। लेट्स सी, थैंक यू। लाइफ बहुत बदल रही है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि 10 ऑफ शॉर्ट जहाँ पर बीच में है तो काफ़ी चोट खाया हुआ सोल है। कोई है आपके पास जो सोल को हील करने के लिए। देखते हैं माइकल क्या मैसेजेस दे रही है नेक्स्ट 2 years में। ओके, it's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. Wow, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि मैं बोल रही थी कि 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड इज ऑलमोस्ट ओवर। नेक्स्ट 2 years में करंट जो भी आपकी चैलेंजेस अभी चल रही है नेक्स्ट 2 years में वो ख़त्म होंगे। आर्कएंजल माइकल उस पर काम करेंगे। बी द रियल यू, मुझे ना रेनबो दिखाई दे रही है, फुल ऑफ रेनबो। Your greatest power comes from being who truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. Yes, authentic, be the real you. मतलब that's why 3 किंग यहाँ पर मौजूद है, एम्परर किंग ऑफ ऑल द किंग्स। तो खुद एम्परर जहाँ पर मौजूद है, 2 किंग यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी इतना शानदार है कि सच में ये कम्प्लीमेंट गेट ऑफ पर्सनैलिटी में रिपीट कर रही हूँ इसको, बिकॉज आप एक ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट होने जा रही हो। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और राइट। नेक्स्ट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई ए हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। जब यहाँ पर इतनी सारी स्ट्रॉन्ग किंग का एनर्जी है तो वाइब्रेशन तो हाई होना ही चाहिए। दैट्स वाई ये कार्ड आया हुआ है। एंड पास से आपने काफ़ी कुछ सीखी है, तो चोट खाया हुआ सोल है, मैं अगेन कह रही हूँ। एंड आप वे जो है डेफिनेटली स्पिरिट गाइड मदद करेंगे, बट 90% मुझे आपके एफर्ट्स एंड डेडिकेशन की वजह से ही स्पिरिट गाइड एक डोर ओपन करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 2 years जर्नी आपके लिए। ओके, आपने क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड चूज़ की है एंड साथ में आई एम सराउंडेड बाय एंजल। सबसे कम व्यूअर्स इस पाइल में आएंगे एंड नेक्स्ट 2 years में मुझे इसको छू कर वाइब्स आई कि बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए, वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो। आप बहुत कुछ हील करेंगे। ग्रुप नंबर 2
आप मतलब मेजॉरिटी के लिए आप बहुत शैडो वर्क करेंगे, और शैडो वर्क मतलब उन लोगों के लिए शैडो वर्क सबसे ज़्यादा काम करते हैं जो सच में अपनी शैडो को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली आप उनमें से हैं कि आप शैडो को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे, शैडो वर्क करेंगे। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, ग्रुप नंबर 2, आप जानते हैं शैडो क्या है, आपका शैडो क्या है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइंग करता है एंड ड्राइंग करने की वजह से क्या क्या होती है सब आप जानते हैं। कोई यहाँ पर कोई स्मोकर है, वो जानते हैं स्मोकिंग की वजह से कितना यहाँ पर हार्मफुल एक इफेक्ट यहाँ पर आने वाले समय काल में हो सकता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे शैडो को जानते हैं आप, एंड उस पर ही वर्क चलेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। हीलिंग है आपके लिए, मुझे वो इवन ट्रीटमेंट भी आपकी चल रही है। मुझे आपके लिए ना बहुत शांति का एक अनुभव हो रही है, जैसे कैंसर एनर्जी में होते हैं, जैसे एक पाइसिस की, इट्स नॉट लाइक स्कॉर्पियन, जैसे पाइसिस की एनर्जी कैंसर की एनर्जी में होते हैं। 12th हाउस की एनर्जी में एक शांति है। तो मुझे उस टाइप के जैसे आप बहुत टाइम से हो सकते हैं कि अभी करेंटली आपको सोने में भी दिक्कत हो रही है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया की जैसे प्रॉब्लम है, बट नाउ नेक्स्ट 2 इयर्स में ये सभी की ट्रीटमेंट चल रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू। ओके, एंजल्स ही एंजल्स हैं, द स्पॉट। ओके, एंजल नंबर कंफर्मेशन, यहाँ पर एक बिल दिखाई दे रही है एंड बिल की एंड में 1111 लिखा हुआ है। तो 1111 एक एंजल नंबर है। आपकी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मुझे 222 दिखाई दी, मतलब 11 11 12 12 एंड 222, ये 3 आपके लिए स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर दिखाई दे रही है। अगर आपको ड्यूरिंग 2 इयर्स दिखाई दे रही है ये तीनों में से कोई एक नंबर, तो याद रखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी में हीलिंग है। जो भी करंट चैलेंजेस अभी चल रही है उस पर एंजल्स वर्क कर रही है, सल्यूशन के लिए वर्क कर रही है। एंड आप बहुत ट्रूली बहुत स्पिरिचुअल सोल है, एंड कोई ना कोई इनविजिबल पावर की सपोर्ट है, बिकॉज एंजल नंबर एंजल्स इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स इसको, इस वाइब्स को, या फिर बहुत आप ड्रीम में देवी देवता को देखते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, गॉड गॉडेस को देखते हैं, या फिर एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फ्रीडम नंबर 9 कार्ड को देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा आर्कएंजल गैब्रियल, जो जजमेंट कार्ड में हमें दिखाई देते हैं टैरो में, मेजर अरकाना में अचानक से गैब्रियल दिखाई देते हैं। एंड वो जैसे कोई अनाउंसमेंट चल रही है, एंड सभी बहुत ध्यान लगाकर उस अनाउंसमेंट को सुन रहे, क्योंकि एक कोई ग्रेट न्यूज़ है। यस, मुझे इस कार्ड में फ्रीडम से भी ज़्यादा मुझे आपके लिए ना एक अनाउंसमेंट सुनाई दे रही। अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोई अनाउंसमेंट आपके लिए। एंड नो डाउट ये अनाउंसमेंट आपकी नेगेटिव कोई एनर्जी को लेकर नहीं आ रही, पॉजिटिविटी। एंड बिकॉज फ्रीडम लिखा हुआ है, साथ में इसमें एक रोज़, बंच ऑफ रोजेस दिखाई दे रही है, जिस क्रो ने जैसे क्लो में पकड़ा हुआ है। जैसे अभी अगर आप किसी उलझन में है, करंट सिचुएशन, आप यू फील वेरी स्टक, फ्रीडम नेक्स्ट 2 इयर्स में गारंटीड। ग्रुप नंबर 2। एंड आई डोंट नो, जैसे एक्सटर्नल सोर्सेस से कुछ मदद होगी, कोई पर्सन मदद करे। इस कार्ड को देखकर मुझे फरिश्ता की वाइब्स आते हैं। कभी कभी आप मान लीजिए, कभी अचानक से कोई मुसीबत में पड़ गई, बिना जाने पहचाने कोई लोग मदद कर कर चले जाते हैं आपके लिए। मुझे वो एनर्जी आ रही है, आप जानते भी नहीं, बट इतना क्लोज हो जाएगा देन वो पर्सन आपके लिए। ओके, नेक्स्ट गिफ्ट्स नंबर 21। मैंने आपको बताई थी 12 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर भी आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 12 दिखाई दे रही है। एंड हियर 12 गिफ्ट्स आपके लिए, मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स से चाबी भी दिखाई दे रही है, चाबी ब्लॉकेज को ओपन करने में मदद करेंगे। फ्रीडम जहाँ पर है, डेफिनेटली ब्लॉकेज आपकी ओपन हो रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड गेन है, अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी और सडन राइज। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। कन्फेशन, ओ वेनस एंड मर्करी। कन्फेशन नंबर 23, 23rd मून मैंशन।
जैसे ये पर्सन इनके सामने आकर ना कन्फेस करे किसी चीज़ को लेकर कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड कन्फेशन से मुझे वाइब्स आ रही है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, ये कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है 10 to 15% के लिए, किसी को सॉरी कहना है, थैंक यू कहना है, किसी के सामने कन्फेस करना है, वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो क्लोज मेंबर, तो ज़रूर कन्फेस करें। बट मुझे मेजॉरिटी के लिए वाइब्स आ रही है कोई आपके पास आकर कन्फेस करेगा अगर कुछ इनजस्टिस वगैरह हुई है, कि गलती हो गई है, इस वजह से मैंने वो किया है। तो कुछ उस टाइप की एक्सप्लेनेशन, कन्फेशन यहाँ पर नेक्स्ट 2 ईयर्स में दिखाई दे रही है। बट अगर ये सिलसिला आपके साथ है सो उसके लिए डिले ना करें, ज़रूर बताइए। देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि शैडो को शुरू होती है ग्रेसफुल्ली एक्सेप्टेंस से, कि आप कितना ग्रेसफुल्ली अपनी शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं करते तो जीवन भर कभी भी वो रेक्टिफाई नहीं होगी, वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि होती ही ह्यूमन बींग्स देव और दानव की दो एनर्जी को मिक्स कर इंसान बनते हैं। तो जो ऋषि, साधु, संत व्यक्ति हैं वो अपना देव शक्ति को पॉलिश करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको पॉलिश करेंगे। बट मुझे नज़र आ रही है आप सच में आपकी एनर्जी में एक लाइट वर्कर की एनर्जी है। थैंक यू। कोई अपनी हिडन ट्रू फीलिंग्स को शेयर करेंगे आपके साथ, अपनी ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। दैट्स वाई फ्रीडम एंड गिफ्ट्स। कोई रोज़ लेकर आ रहा है, मुझे प्रपोजल नज़र आ रही है। यस, रोज़ एंड कन्फेशन। देखते हैं क्या मैसेजेस है टी लिप से। ओके, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रीडम एंड मटेरियल वेल्थ आई है। फाइनेंशियली ग्रो करना, मैं आपको इसीलिए बोल रही थी कि अनएक्सपेक्टेड गेन, आपको कोई वे आउट मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपकी इनकम बढ़ जाए या फिर शुरू हो जाए इनकम। नेक्स्ट इज पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो आपके पास वो हो रही है माय डियर। गिफ्ट्स है, पीकॉक है। पीकॉक के लिए कहा जाता है कि इट्स योर टाइम टू शाइन। लोग शाइन करते हुए आपको देख रहे हैं, बट यस, आपका ज़मीन मतलब आपका पैर ज़मीन पर होना चाहिए। आप उड़िए बट पैर को ज़मीन पर ही रखिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कोई अगर, क्योंकि आपने बहुत ठोकर खाकर आपने इस जगह पर आप पहुंच रही हो, तो कोई आपके पास अगर मदद के लिए आ रही है तो उनको मदद ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज क्लो, बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। एंड दैट्स वाई पीकॉक कार्ड आई है, क्योंकि आपके पास मुझे भरपूर मात्रा में अबंडेंस, जिस चीज़ के लिए आज आप स्ट्रगल कर रही है वो चीज़ें आपको मिल रही है। गोल्ड फिश की डायरेक्शन पीकॉक की ओर है। जिस डायरेक्शन में आपकी कार्ड आई है, तो गोल्ड फिश गुरु का एनर्जी है एंड गुरु सरकमफ्रेंस को बढ़ा देते हैं। तो नो डाउट आपकी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यस, ये बढ़ रही है, बट आपका पैर ज़मीन पे होना बहुत ज़रूरी है। सो बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। मेरे पास ढेर सारे पैसा है, दैट्स वाई मैं बहुत अच्छी तरह से उसको रैंडमली उसको खर्चा करी। नो, आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन लेकर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी जो नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद, आई डोंट नो, मुझे 5 सारी की सैटर्न आपके ऊपर दृष्टि डालकर बैठे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप पाइसेस हैं, राइट? तो सैटर्न अभी जो मैं रीडिंग करी हूँ, सैटर्न अभी कैप्रिकॉर्न में है, वो जनवरी में चले जाएंगे एक्वेरियस में। तो अभी से वो दृष्टि डालकर बैठे हैं। 7.5 तो आएंगे, बट होगा क्या, टर्न 3 से पाइसेस को 7.5 लग रही है। मुझे कुछ या फिर लग्न कुंडल से या फिर चंद्र कुंडल से, जैसे शनि का दृष्टि है, तो आप किस तरह से काम कर रही हो, कर्म कर रही हो, उसके आधार पर वो आपको रिजल्ट देंगे। सो रिस्क मत उठाइए, शॉर्टकट वे का इस्तेमाल मत कीजिए। भरपूर मात्रा में आपके पास अबंडेंस आएंगे एंड सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। बस एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। लेट्स सी। एंड आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि आपके पास इतना होगा कि लोग थोड़ी दृष्टि भी डालेंगे। और याद रखिए, शनि भी छल करते हैं एंड इम्तिहान लेने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई प्लैनेट छल करता है वो शनि ही है। लेट्स सी, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट 8 ऑफ शॉर्ट्स। अब डेफिनेटली फ्रीडम है आपके लिए। दिस हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स। आप केप से बाहर आ रही है। सिंगल स्टेटमेंट में अगर मैं कहूँ, आप केप से बाहर आ रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी एनर्जी में
इतनी सारी 7 वॉन्ड्स यहाँ पर चैलेंजिंग एक सिचुएशन क्रिएट करी, बट ये पर्सन कितनी कूल काम होकर मेडिटेशन कर रही है, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पहले लोगों की ताने, लोगों की कमेंट फ़र्क आपको शायद पड़ते थे, बट धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ग्लोब दिखाई दे रही है और जहाँ पर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपका चक्रास एक्टिव है। एंड विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड हर्मिट, मुझे जैसे एवरीथिंग, जैसे सब कुछ आपके दिमाग में चल रही थी। एंड धीरे धीरे दिमाग की जो खेल थी, मतलब आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे एक चक्रव्यूह रचना हुई है करंट टाइम फ्रेम में, अपने आप को लेकर, अपनी अर्थ मिशन को लेकर। एंड आप बाहर नहीं जा पा रही है करंट टाइम फ्रेम में, बट मुझे नेक्स्ट 2 ईयर्स में दिस इज़ 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन करे कोई लाइम लाइट में आ रही है। बट ये सफ़र आपकी होंगे, द हर्मिट एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। धीरे धीरे आपकी बहुत सारे बदलाव आएंगे। मैं आपको बोल रही थी आप शैडो से बाहर आ रही है, दिस इज़ द हर्मिट, तपस्या। एंड आप पूरी तरह से आपकी रिट्रीट, रिचार्ज यहाँ पर होगी। मैं आपको पहले एक मेन स्टेटमेंट दी थी कि आपकी ट्रीटमेंट होगी पूरी तरह से, एंड शांति ही शांति का एक वाइब्स आ रही थी आपकी रीडिंग में कि आप पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, हर्मिट। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए एंड में नेक्स्ट 2 ईयर्स के एंड में ग्रेट अनाउंसमेंट, वो आपकी मैरिज से जुड़ी हो सकती है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। सोलमेट की एनर्जी होती है 3 ऑफ कप्स में, सोलमेट के साथ मुलाकात हो, या फिर एक ऐसे कुछ आप क्रिएट कर रही हो जो एक्चुअल में बहुत फ्लरिश कर रही है, बिकॉज वो ढेर सारे अबंडेंस हैं। ओके, लेट्स सी आर्कएंजल माइकल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ट्रस्ट योर एंजल, दिस इज 3 times, एंजल एंजल एंजल। ओके, let go of your expectation of how your dreams will come true. Trust that heaven has a perfect plan. मत सोचिए कि कैसा होगा, बस कंसास एक्शन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। स्पिरिट गाइड के पास प्लान है, करना क्या है। सो अभी से फल का चिंता ना करें। थैंक यू। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, नंबर 12 अगेन। I'm guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart is joyful is what you are meant to be doing. जो दिल चाहते हैं वही कीजिए। दिल ने यस कह दिया तो रब ने मान लीजिए वो रब ने यस कह दिया। दिल, वो कहते हैं ना कि दिल की मर्ज़ी रब की मर्ज़ी। तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, देखिए यहाँ पर कुछ जर्नलिंग डायरी वगैरह लिखा जा रही है। एंड ब्लू बटरफ्लाई इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ए फेदर दिखाई दे रही है ना, अगेन एंजल, एंजल फेदर। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे पिंक फेदर हैं। थैंक यू। स्पिरिट गाइड आपको हमेशा ही गाइड करते करते जाएंगे। ओके, recognize the sign from above, my God. Trope number 2. Okay, angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert, open to divine guidance. आपको कहा जा रहा है कि आप इतनी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं अपनी, क्योंकि ये 444 भी एक एंजल नंबर हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन, या फिर मान लीजिए हमारी जो एनर्जी डाइवर्शन है वो डिफरेंट टेम्पटेशन की वजह से, किसी इतनी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हाई हो जाती है कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस सभी के ऊपर आपके काम चलेंगे, बट आपको स्पिरिट गाइड जैसे सिग्नल देते हैं, बट शायद आप नोटिस नहीं करते, बिकॉज यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस। स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। So thank you so much group number 2. We'll see you next reading पे. God bless you. Welcome group number 3. Next 2 years सबने ब्रेड जस्पर चूज़ की है and you are not alone. And मुझे सैटर्न जुपिटर दिखाई दे रही है, टूटते तारे and you are not alone. एक जैसे मैंने बताया जा रही है आपको, जैसे आपको स्पिरिट गाइड की ओर से 5D वर्ल्ड से एक मैसेज दिया जा रहा है आपको, you are not alone. ओके, जब मैं आपकी रीडिंग शुरू करने गई अचानक से मेरे हाथ के ऊपर एक पूरी डेक ही गिर गई। सो यस, जैसे नेक्स्ट 2 ईयर्स में यहाँ पर आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है। ओके, एंड काफ़ी बार आपको ये शायद आपके मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं कि क्या स्पिरिट गाइड मेरे साथ हैं एवरी टाइम, क्योंकि हर बार मेरे साथ ऐसे क्यों होती है। एंड देन आपको जैसे कहा जा रहा है, यू आर नॉट अलोन। आपको जैसे एक अनाउंसमेंट नहीं, एक जैसे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि इसको याद रखो, यू आर नॉट अलोन। ओके, लेट्स सी। इस नेक्स्ट 2 ईयर्स में मुझे आपके लिए वाइब्स आ रही है कि आप बहुत किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे, बहुत फोकस रहेंगे, बुल्स आई जिसको कहते हैं, फोकस्ड रहना, डिटरमाइंड रहना।
एंड रेड जैस्पर फाउंडेशन क्रिएट करना, आपका बेस फाउंडेशन क्रिएट हो रही है आपकी आइडेंटिटी की, आपके एग्जिस्टेंस की, आपको आपके नाम से जाना जाए, ये वो फाइल है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। थैंक यू। एंड जब मैं इस डेक को शफल कर रही थी एंड कार्ड को जब मैं रख रही थी डेक को, एक कार्ड नीचे गिर गई तो मैं उसको भी रख ली। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। चलिए देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 3, नेवर गिव अप, फ्रेजेस मोटिवेशन। गिव अप, नेवर गिव अप। अगर आप गिर जाते हैं तो जैसे मैसेज आपके लिए फिर से और एक बार ट्राई करो, और एक बार करो, क्योंकि आपकी लाइफ में आई डोंट नो, जैसे सैटर्न और कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट की म्यूचुअल एस्पेक्ट है। सैटर्न के एस्पेक्ट जब कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट के ऊपर जाकर गिरते हैं, आपकी कुंडली की बात करी हूँ, तो वो एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि सैटर्न का काम ही है वही। एंड दैट्स वाई यहाँ पर सैटर्न जैसे हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं कि पहले तुम्हें गिराएंगे, गिरो, चोट लगे देन उठो, बट गिराएंगे भी वही, हाथ बढ़ाकर उठाएंगे भी वही, आपको उठना है। ग्रुप नंबर 3, अगर आप गिर जाते हैं तो उठने की वो हिम्मत, वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ यहाँ पर इस सैटर्न ही मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, आई डोंट नो कि ये मुझे सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर इतनी पॉजिटिव क्यों लग रही है। देखिए, सैटर्न को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट कब आपके पक्ष में, कब आपके विपक्ष में है, मतलब कब एनर्जी इनका घूम जाते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके कर्मा के ऊपर। एंड सैटर्न एक मात्र प्लैनेट जो बहुत छल भी करता है, दूसरे प्लैनेट में वो एनर्जी नहीं है। सैटर्न ही एक मात्र प्लैनेट है जो जस्टिस भी करते हैं, छल भी करते हैं। छल में अगर आप ट्रैप्ड में आ जाते हैं, आप गलती करेंगे, उसका कर्मा, उसका दंड वो देंगे। दैट्स वाई यहाँ पर बट आपके लिए एनर्जी मुझे पॉजिटिव आ रही है कि यस, आप गिरेंगे, उठेंगे अगेन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 2 ईयर्स। आई नो कि एनर्जी थोड़ी हैवी है, अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है स्किप दिस। ओके, दिस इज कम्युनिटी नंबर 10। ओके, क्या बात है, कम्युनिटी फॉर्म करता हुआ। जस्ट फॉर एग्जांपल, माने आप चैनल ओपन करें, क्योंकि कभी कभी मैं कहती हूँ कि कम्युनिटी आपका फॉर्म हो रही है, तब मैं कमेंट में सुनती कम्युनिटी क्या फॉर्म हो रही है। कम्युनिटी फॉर्म हो रही है मतलब मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करिए ऑनलाइन, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आए आपकी, वो एक कम्युनिटी है। जैसे आप मेरे चैनल में हैं तो आप मेरी कम्युनिटी है, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पर मेरी एक कम्युनिटी, मेरी, क्योंकि आप मेरे चैनल पे है, दैट्स वाई, बिकॉज सोल ट्राइब, आप कुछ ना कुछ कॉमन सोल ट्राइब है, दैट्स वाई यू आर हेयर। तो आपका भी कोई कम्युनिटी क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। ओह, नंबर 25, इन्फ्लुएंस। एक बात कहा जाता है कि पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग, राइट। यहाँ पर इन्फ्लुएंस एंड कम्युनिटी आया हुआ है। कुछ व्यूअर्स अपनी करेंट लोकेशन में तंग आकर दूसरी जगह पर जाएंगे, बिकॉज एक क्रो एक दूसरी कम्युनिटी में जा रही है। बिकॉज ये ऑफिस एरिया भी हो सकती है कि तंग आकर, या फिर दूसरी कोई ऑफिस, दूसरी कोई जॉब आप ज्वाइन करिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में। इन्फ्लुएंस, किसने सिगरेट स्मोक कर छोड़ दी, आधा अधूरा छोड़ दी, एंड वो धुआं निकल रही है उससे, तो वो डेफिनेटली बहुत डेंजरस है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, किसी की प्रभाव की वजह से आप कम्युनिटी छोड़ रही है। ओके, दूसरी कम्युनिटी में आप जा रही है, दूसरे के कर्म की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पर जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हो सकती है कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर कोई जगह पर एडमिशन चाहते थे, नहीं मिली, आपको दूसरी किसी सिटी या फिर स्टेट एरिया में आपको उसकी यूनिवर्सिटी में आपको चांस मिले, तो आप जा रही है। तो क्या ये बुरी हुई, मतलब बहुत बुरा कुछ हो गया? नहीं। तो यहाँ पर मुझे उस टाइप की थोड़ी वाइब्स आ रही कि आप एक जगह पर काम बना नहीं तो दूसरी जगह पर आप जा रही हैं। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि आप घर खरीद रही हो लैंड बनाकर, या फिर कोई दूसरी जगह पर फ्लैट बुक कर रही हो। कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी फॉर्म होना। ओके, लेट्स सी। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली कोई बिजनेस वगैरह हो सकती है, एक ह्यूज कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओह माय गॉड, लुक, मैं यहाँ पर बोल रही थी जुपिटर की एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है। एंड गिव अस वैक्सिंग ईयर मून बर्ड्स प्रमोशन।
प्रमोशन। अब देखिए सभी तो ऑफिस की जॉब नहीं करते। प्रमोशन का मतलब है कि आपका ग्रोथ, जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस में हैं बट अभी वो चल नहीं रहा है उस लेवल जितना आपका एक्सपेक्टेशन है, तो उस जगह पर आपके लिए ह्यूज ग्रोथ है। प्रमोशन का मतलब नाम, यश, प्रतिष्ठा फैल रही है, एक ह्यूज कम्युनिटी क्रिएट हो रही है। मान लीजिए आप एफबी में हैं, फेसबुक में, इंस्टा में हैं, आपकी कोई वीडियो अचानक से वायरल हो गई एंड ह्यूज एक कम्युनिटी आपके साथ कांटेक्ट में आ गई। एंड आपकी कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव वर्क बहुत लोग अप्रिशिएट करिए उसको। मुझे बर्ड दिखाई दे रही, बर्ड्स मतलब प्लांट, कोई सीड लगाना, सीड में वो जो पहले पत्ते आते हैं ना, वो एनर्जी आ रही है, जैसे वो धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, बहुत स्लोली बट आएंगे ज़रूर, गारंटीड ग्रोथ है, विक्ट्री है आपके लिए, बिकॉज प्रमोशन मीन्स विक्ट्री, सन का ऊर्जा है। लेट्स सी आपके लिए कुछ टी लिप्स से डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं। पाइनएप्पल, रिकॉन्सिलेशन, ओके। कम्युनिटी, जो एक्चुअल में कोई पास्ट लाइफ की कम्युनिटी के साथ यहाँ पर अटैच हो सकती है, पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन। नेक्स्ट, वाव, विश बोन, ए विश इज़ ग्रांटेड, डेफिनेटली आपकी कोई विश यहाँ पर फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट, मैरिज, यहाँ पर हाउस कार्ड में मैरिज है, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैरिज है। दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि पत्ते आ रही है थोड़ी, जैसे वो सीड ऑलरेडी लग चुकी है, आप तैयारी में लग चुके हैं माय डियर। ओके, लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, थैंक यू। मून, ओके। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 3, आप अभी, बिकॉज फर्स्ट कार्ड मून कार्ड आई है, समुंदर की गहराई में जो पानी है वो पाइसिस है, राइट। तो अब जैसे कोई मतलब आपका मेन एक ही मेजर अरकाना आई है, जैसे आप डूबे हुई हो किसी चीज़ पर, या फिर किसी सैडो में, किसी टॉक्सिसिटी में हो सकती है, कोई एडिक्शन, बिकॉज मून अल्कोहल को भी दर्शाते हैं। आप दिन रात टिक 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 कर आप सोशल मीडिया में हैं, तो वो भी एक एडिक्शन है, वो भी एक मून इल्यूशन एनर्जी है। आप किसी ऐसी एनर्जी के लिए बैठे हैं, आप किसी ऐसी एनर्जी के लिए बैठे हैं जो आपके लिए बने ही नहीं है। सो नाउ वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप घूमेंगे, इस एस ऑफ कप्स को देखेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इतने अपने एनर्जी को इतने आप शानदार बनाने की एक आई कैचिंग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होना विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कपल है, डेफिनेटली मैरिज है, यहाँ पर बातचीत होगी, बट यस 4 ऑफ कप्स एंड मून एनर्जी। पहले तो आप बाहर आ जाइए शैडो से, शैडो वर्क करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज नो, डोंट गिव अप। ये एनर्जी तब आएगा जब आप शैडो वर्क करते हैं। शैडो वर्क का मतलब आपकी शैडो को एक्सेप्ट कर लाइट सेल्फ को वाइब्रेट करना। देव और दानव को लेकर ही मनुष्य शरीर बनी हुई है, आप किसको पॉलिश करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे लग रही है यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मून की एनर्जी से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपकी साइकिक पावर कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बहुत एनहांस करेंगे, बट डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कुछ व्यूअर्स पेट रखेंगे। स्ट्रीट डॉग को, बर्ड्स को फीड करवाइए, बहुत पॉजिटिव हो गया आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर मौजूद है, फाइनेंस को लेकर, बिकॉज पाइनएप्पल कार्ड आई है, फाइनेंस को लेकर चिंता नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप मत कीजिए। आपकी कोई क्रिएटिविटी ही, पैशन ही प्रोफेशन बन सकती है, बट क्लोज डोर की ओर देखना बंद कर दीजिए। दिस इज़ मून एंड 4 ऑफ कप्स। मे बी यू आर वेरी सिलेक्टिव और चूजी, एंड जब हम बहुत सिलेक्टिव चूजी हो जाते हैं या फिर शैडो में रहते हैं, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ में वो समझ ही नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन क्या है, पहले वो फिक्स कीजिए। अगर डेस्टिनेशन फिक्स है तो क्यों चाहिए वो आपको, वो फिक्स कीजिए। कैसे करेंगे वो फिक्स कीजिए। नेक्स्ट, आपकी 5 सेंसेस क्या कहता है, एंड नंबर 5 पे आते हैं स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स। नंबर मतलब ये 4 चीज़ें अगर सही ढंग से हो रही है तो नंबर 5 तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि डोंट गिव अप, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट 2 ईयर्स मुझे आपके लिए जैसे ट्राई। एक शादी के रिश्ता टूटी तो क्या हुआ, आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है, बिकॉज मैरिज कार्ड मुझे दिखाई दे रही, विश बोर्न, विश फुलफिल हो रही है आपकी। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिसगुइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज फार बेटर देन यू डियर टू ड्रीम। सपने देखिए माय डियर, एंड करंट सिचुएशन अगर आपकी अगेंस्ट में भी है तो याद रखिए उसमें ही ब्लेसिंग्स हैं, कुछ छुपा हुआ ब्लेसिंग्स। कहते हैं ना कि रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन।
No, it's not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. That's why यहाँ पर कहा गया है कि be patient. This is a blessing in disguise. अगर स्थिति आपकी विपक्ष में है तो डिवाइन टाइम की इंतज़ार कीजिए. नेक्स्ट, don't settle for less. You are a child of the divine and you deserve to have your dreams come true. Don't give up. Oh, don't give up, don't give up. फर्स्ट कार्ड आई थी, मतलब आपकी ड्रीम छोटी नहीं होना चाहिए, आप बड़ी चीज़ के लिए बने हैं. एंड डोंट सेटल फॉर लेस. कंप्रोमाइज़ करने के लिए आपका एनर्जी नहीं है. इज़ अ ह्यूज, इवन इतनी सारी रेड एनर्जी है. इट्स ऑल अबाउट मार्स एनर्जी. आपका बेस चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सैक्रल चक्र, तीनों ही मुझे बैलेंस दिखाई एंड एक्टिव दिखाई दे रही है. तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. एंड डोंट सेटल फॉर लेस. आपको अगर कहा जाए कि बस शादी नहीं हो रही, जो मिली है उसके साथ शादी कर लो, नो 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 नो. अगर आपकी दिल नहीं कह रही है तो बिल्कुल भी नहीं. एंड आपको कहा जा रहा है कि बी पेशेंट, जंप ना करें किसी कंक्लूजन पर माय डियर, क्योंकि आपके लिए बिग, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है. ओके, नेक्स्ट, मेक ए डिसीजन. आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय. यू डिजर्व इट. इसका मतलब है अपने आप के लिए स्टैंड लेना. कोई कह रहा है दैट्स व्हाई मैं ब्लाइंडली जंप नहीं करूँगी. जब तक आपकी दिल यस नहीं करते तब तक आप किसी भी निर्णय में, खासकर शादी से जुड़ी हो, डेफिनेटली आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाएगा. यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाएगा एंड आपको खुद को प्रायोरिटी देना है. उस जगह पर आपकी दिल, आपकी इंट्यूशन को प्रायोरिटी देना होगा. डिवाइन टाइमिंग पर डोर ओपन होंगे, कोई विश आपकी फुलफिल होंगे. मैरिज है यहाँ पर, ओके, एक पर्टिकुलर कोई विश यहाँ पर आपकी फुलफिल होंगे. हो सकते कोई कैरियर वर्क फील्ड, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार हार माने हो, सेकंड टाइम अप्लाई करो, सेकंड बार उसमें फिर से बैठो. बट गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपको मिलेंगे, वो तय है. बट बिकॉज ऑफ प्रमोशन मिलेंगे, वो गारंटीड है. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.